गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नित्यानंद सिन्हा, आनंद इंटरनेशनल स्कूल जकरियापुर पटना का शिक्षक आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि घर में रहें, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें। क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 3 टॉपिक नेम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। फर्स्ट टॉपिक इसका है यूनिवर्सल इंडिकेटर। It is the mixture of many different indicators which give the different colors at a different pH value of entire pH scale. pH scale में पीछे में आप देखिएगा स्ट्रिप एक तरफ तो एकदम ब्लैंक होता है, दूसरी तरफ पीछे में नंबरिंग और कलर दिया हुआ रहता है। जब किसी सोल्यूशन में हम डालते हैं तो जो ब्लैंक पार्ट होता है उसमें एक कलर क्रिएट होता है और उसको बैक साइड से मैच करके देखा जाता है कि उसका नंबर क्या है उस कलर का, वही उसका पीएच वैल्यू होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ाता है, दैट मीन्स कि एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उस समय स्टूल वगैरह चेक करके एसिडिटी के मेजरमेंट हम ले लेते हैं पीएच से, और इसके बाद उसी अनुपात में हम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यूज करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। सेकेंड, पीएच चेंज द कॉज ऑफ टूथ डिके। दांत की खराबी भी पीएच से ही होता है। अधिक स्वीटी चीज खाने से दांत के इनामेल जो है खराब हो जाता है, जिसका रीजन क्या है कि यहाँ एसिडिटी का फॉर्मेशन होता है, डिपॉजिट हो जाता है और लेयर बाई लेयर ये छूटने लगता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। प्लांट और एनिमल पर भी इसका असर पड़ता है। तो अगर सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाती है तो प्लांट्स जो एसिडिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, एसिड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। तो इसमें बेस से रिलेटेड फर्टिलाइजर यूज करके इसकी एसिडिटी को हम कम करते हैं। इसके बाद सेल्फ डिफेंस भी है। जैसे कोई इंसेक्ट काट लिया, लाइक चींटी, हनी बीज, तो वो हमारे बॉडी में एसिड इंजेक्ट कर देता है। तो उससे रिलेटेड पीएच स्केल से ये पता लगा लेते हैं कि उसका वैल्यू क्या है और उससे रिलेटेड बेसिक सॉल्यूशन हम यूज करके उसकी एसिडिटी को कम कर सकते हैं। अब आइए सॉल्ट में। अ सॉल्ट कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड बाय मेटल्स। मेटल और एसिड के रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट आर फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl रिएक्ट्स NaCl प्लस H2O। यहाँ NaCl सॉल्ट है। द सॉल्ट ऑफ HCl आर कॉल्ड क्लोराइड्स। द सॉल्ट ऑफ H2SO4 आर कॉल्ड सल्फेट। द सॉल्ट ऑफ HNO3 आर कॉल्ड नाइट्रेट। The salt of H2CO3 are called carbonate. The salt of CH3COOH are called acetate. Family of salt. The salt having the same positive ions are said to belongs to same family of the salt. For example, NaCl, Na2SO4, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस दोनों का मेटल सेम है, सोडियम, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सॉल्ट सोडियम फैमिली का है। द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। द एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्ट आर न्यूट्रल बट सम सॉल्ट प्रोड्यूस एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। लाइक NaCl जो है न्यूट्रल प्रॉपर्टीज को शो करता है। NH4Cl जो है ये एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, इसका पीएच वैल्यू 6 है। और Na2CO3 जो है बेसिक नेचर को शो करता है, इसका पीएच वैल्यू 9 है। द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl रिएक्ट्स NaCl प्लस H2O, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसेस गिव्स एसिडिक सॉल्ट। जब एसिड स्ट्रांग होगा और बेस वीक होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो NH4OH प्लस HCl, यहाँ बेस वीक है और एसिड स्ट्रांग है, तो NH4Cl जो है स्ट्रांग एसिडिक सॉल्ट बनाया और वाटर बना। द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस गिव्स द बेसिक सॉल्ट।
अगर एसिड वीक हो और बेस स्ट्रांग हो तो वो बेसिक सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ NaOH प्लस H2CO3, NaOH स्ट्रांग है और H2CO3 वीक है, तो यहाँ पर बेसिक सॉल्ट Na2CO3 बना और वाटर बना। कॉमन सॉल्ट NaCl, when sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid to form common salt. NaOH plus HCl reacts NaCl plus H2O. Common salt also form from seawater. अब इसका यूज क्या है ये देखिए कॉमन सॉल्ट का। NaCl यूज एज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, HCl, ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। NaCl is used as a preservative in pickles, meats and fish. इसको सुरक्षित रखने के लिए NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यूज किया जाता है। NaCl is used in cooking food, खाना बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं नमक, उसको हम NaCl कहते हैं। फोर्थ, NaCl is used in manufacturing of soap, साबुन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। फिफ्थ, NaCl is used to melt ice which collect on the roads during winter in cold countries. रोड पर जब आइस जो है जम जाता है ठंडे प्रदेशों में तो नमक डालकर उसको मेल्ट करके हटा दिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वाशिंग सोडा, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O होता है। Na2CO3.10H2O is produced from NaCl from 3 given step. फर्स्ट स्टेप है NaCl को अमोनिया, एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराकर NaHCO3 का फॉर्मेशन करते हैं और अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब इस NaHCO3 को हीट करके हम सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। फिर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स डालते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके Na2CO3.10H2O का फॉर्मेशन करता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वॉशिंग सोडा का, कि वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल फॉर्म में ये पाया जाता है और ट्रांसपेरेंट होता है। वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटालिक सॉल्ट विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इजिली डिजॉल्व हो जाता है। Washing soda, aqueous solution of washing soda is alkaline which turn red litmus to blue. ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, वॉशिंग सोडा हैज अ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज इट कैन रिमूव डॉट एंड ग्रीसी फ्रॉम डर्टी क्लॉथ्स, कपड़ा से गंदगी वगैरह को साफ करने में ये काम